जगाते हैं। कितने वहाँ गंगोत्री में हम देखे 3 बजे कोई चिड़िया शब्द करने लग जाती, ठीक टाइम। घड़ी में कभी आगे पीछे हो जाता है समय, किंतु उनको कैसे भगवान कैसे उनको शक्ति देते हैं, ठीक समय पर शब्द करते रहेंगे, फिर लोग महात्मा उठ जाते हैं। और पशु पक्षी सब उठ जाते हैं प्रातः काल होने पर, उनको पता चल जाता है, उठ जाते हैं। साधु को, मनुष्य को पता नहीं चलता है, कितने बार घड़ी देखनी पड़ती है, भ्रांति हो जाती है। कभी कभी रात को 2 बजे लगता है सुबह हो गया, कभी कभी सुबह हो गया पता नहीं चलता रात है, किंतु वो पशु पक्षी को पता चल जाते हैं, समय पता चलता है। उनको जगाने के लिए घंटी लगती है, पशु पक्षी के लिए घंटी नहीं लगेगा तो पशु पक्षी जगेंगे। उनकी घंटी की आवश्यकता नहीं, अपने आप जग करके मनुष्य को जगाते हैं। पशु पक्षी शब्द करने लगते तो मनुष्य को मालूम हो गया सुबह हो गया। ये गुणों को समझ करके, तमोगुण रजोगुण का कार्य समझ करके, किस समय क्या बढ़ा हुआ समझ करके उसको निग्रह करना पड़ता है। कब किस प्रकार गुण बंधने में डालते, गुण बढ़ते हैं, अभी कहते हैं। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। तीन गुण में पहला गुण क्या है? सत्व। सत्व गुण का रूप, सत्व शब्द का रूप कैसे बनेगा? नपुंसकी। सत्वम सत्वे सत्वानि, प्रथमांत क्या बनेगा? सत्वम। द्वितीय विभक्ति क्या बनेगा? सत्वम। सत्वम प्रथमांत भी द्वितीयांत भी दोनों बराबर हो गया। और रजस शब्द सकारांत है, अभी नपुंसक। प्रथमा में बनेगा रजः और द्वितीय में बनेगा रजः। रजः रजः, प्रथमा विभक्ति में रजः, द्वितीय विभक्ति में भी रजः। तमस शब्द सकारांत है, नपुंसक। प्रथमा विभक्ति बनेगा तमः और द्वितीय विभक्ति में तमः। तो ये रजः सत्व तमः तीनों शब्द प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति में एक ही रूप है। सत्व भी प्रथमा में सत्वम, द्वितीय में सत्वम। रजः भी प्रथमा में रजः, द्वितीय में रजः। तम शब्द भी प्रथमा में तमः, द्वितीय में तमः। यहाँ सत्व रजस तम तीनों शब्द बार बार आया, इसमें विभक्ति समझना। रजस तमश्चाभिभूय सत्वम भवति भारत। भवति क्रिया का कर्ता है सत्वम, कर्ता होने से सत्वम क्या विभक्ति है? प्रथमांत। सत्वम भवति, भवति का कर्ता द्वितीयांत होता है। घटो भवति या घटम भवति, घटो भवति। रामम भवति नहीं, राम भवति। सत्वम भवति, सत्व प्रथमांत हो गया। और अभुभूय का कर्म है रजस्तम, ये द्वितीयांत है। रज तम को दबा करके सत्व गुण बढ़ता है। तो रजस्तम क्या विभूति है? द्वितीयांत, सत्व प्रथमांत हो गया। एक वाक्य हो गया, रजस तमश्च अभिभूय सत्वम भवति। रजगुण तम गुण को दबा करके सत्व गुण बढ़ता है, प्रकट हो जाता है। जब सत्व गुण बढ़ जाएगा तो रजगुण तम गुण को दबा देगा। रजगुण तम को दबा करके सत्व गुण बढ़ता है। सत्व गुण जब प्रकट हो जाता है तो अपने कार्य करता है। सत्व गुण बढ़ने से क्या कार्य करेगा? ज्ञान सुख आरंभ करेगा, रजगुण तम गुण को दबा देगा। द्वितीय में देखो, रज सत्वम तमश्चैव। रज सत्वम तम, ये तीनों प्रथमा द्वितीय में एक ही प्रकार है, किंतु यहाँ रज प्रथमांत है, सत्वम तमः दोनों द्वितीयांत है। अर्थात सत्व गुण को तम गुण को दबा करके रजगुण उत्कट हो जाता है। रजो भवति, भवति क्रिया का कर्ता यहाँ रज है। और सत्वम तम दोनों कर्म है। सत्व गुण तमश्च अभिभूय कर्म क्रिया का जोड़ देना। सत्व गुण को तम गुण को दबा करके रज उत्कट हो जाएगा। रज गुण जब उत्कट हो जाएगा अपना कर्म करेगा, तृष्णा आसंग काम क्रोध लोभ आरंभ करेगा।
आगे तम सत्वम रजस तथा तम प्रथमांत है तमो भवति सत्वम रजस दोनों द्वितीयांत है सत्वम रजस चाभिभूय तमः भवति। हे भारत, तम गुण जब उत्कट हो जाएगा सत्व गुण को दबा देगा, रजोगुण को दबा देगा। रजोगुण सत्वगुण तो थोड़ा रहेंगे किंतु उनको दबा कर तम गुण अधिक बढ़ जाएगा, अपना कार्य करेगा, आवरण ज्ञान को ढक देगा और निद्रा आलस्य प्रमाद तंद्रा बढ़ जाएंगे। अभी 3 वाक्य है। प्रथम वाक्य है रजस तमस चाभिभूय सत्वम भवति। दूसरा वाक्य होता है सत्वम तमस चाभिभूय रजो भवति। तृतीय वाक्य है सत्वम रजस चाभिभूय तमः भवति। प्रथम वाक्य में सत्वम भवति, द्वितीय वाक्य में रजो भवति, तृतीय वाक्य में तमः भवति। भवति क्रिया का कर्ता पहले सत्व, बाद में रज, बाद में तमः। पहला सत्वम भवति में सत्व प्रथमांत, रज द्वितीयांत हो गया, रज सत्वम तमस्य में रज प्रथमांत हो गया, तमः सत्वम रजस तथा में तम गुण प्रथमांत, बाकी सो द्वितीयांत है। सत्व गुण बढ़ता है तो किसको दबाएगा? रजोगुण तम गुण को दबा देगा। रजोगुण जब बढ़ता है तो सत्व को तम को दबा देगा, सत्वम तम दोनों द्वितीयांत। तम गुण जब बढ़ता है सत्वम रजश्च अभिभूय, सत्व रज को दबा करके रजोगुण उत्कट हो जाता है। अब जिस समय जो गुण अधिक होगा उस समय वही कार्य करेगा, अन्य को दबा देगा। जब अपने कार्य से समझना किस समय कौन सा गुण उत्कट है। जब निद्रा आलस्य तंद्रा है क्या समझना है, अभी तम गुण उत्कट हो गया, सत्व गुण रजोगुण दब जाएंगे। प्रवृत्ति जाना आने की इच्छा थी किंतु तम गुण बढ़ गया, अभी नहीं, बाद में जाएंगे, करेंगे, अभी करेंगे। सत्व गुण विवेक एक विज्ञान कुछ नहीं रहेगा, निद्रा आलस्य होने पर समझ में नहीं आता है। फिर रजोगुण जब बढ़ जाएगा तो प्रवृत्ति बैठ नहीं सकता है, काम क्रोध लोभ इच्छा सभी रजोगुण बढ़ने पर उसमें भगवान का चिंतन शास्त्र चिंतन नहीं बन पाएगा रजोगुण अधिक होने पर। और सत्वगुण जब बढ़ जाएगा रजोगुण तम गुण कम हो जाएंगे, इधर उधर जाने भागने की इच्छा नहीं, निद्रा आलस्य नहीं, अब ये शांत बैठ करके ज्ञान शास्त्र चिंतन करेगा, ध्यान कर सकता है सत्वगुण बढ़ने पर। इसी प्रकार क्रम से अलग अलग गुण किस प्रकार बंधन में डालते समझ करके तम गुण को जितना रजोगुण से, रजो को जितना सत्वगुण से, ऐसा क्रम से साधक प्रयत्न करे। अभी फिर कैसे पता चलेगा किस समय कौन सा गुण है? भगवान और कहते हैं ये क्या चिन्ह है, किस गुण बढ़ा हुआ, अपने आप की परीक्षा स्वयं करे, मेरे में अभी क्या गुण बढ़ा हुआ, किस चिन्ह से कैसे निश्चय करेंगे? स्वयं भगवान कहते हैं सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वमित्युत। यदा अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु ज्ञानं प्रकाश उपजायते तदा सत्वं विवृद्धम इत्यपि इत्युत विद्यात्। यदा जिस समय अस्मिन् देहे इस देह में सर्वद्वारेषु सब इंद्रियों में ज्ञानम प्रकाश उपजायते ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञानी प्रकाश, प्रकाश ज्ञानम, प्रकाश का अर्थ आलोक नहीं, प्रकाश ज्ञान रूप प्रकाश जो उत्पन्न होता है तदा सत्वम विवृद्धम विद्यात्, सत्वगुण बढ़ा हुआ समझे, उत्तर का अर्थ अपि। सर्वद्वार इन श्रोत्रादि चक्षुश्रोत्रादि को द्वार कहते हैं और ज्ञान के उपलब्धि का द्वार, उनके द्वारा ही ज्ञान होता है।
चक्षुश्रोत्र आदि जिस प्रकार घड़ा में छिद्र रहने से घड़ा के अंदर पानी छिद्र के द्वारा बाहर जाता है, इसी प्रकार चक्षु आदि इंद्रिय छिद्र के समान है। अंदर जो अंतःकरण है, अंतःकरण का परिणाम वृत्ति बाहर जाती है। अंतःकरण के परिणाम को वृत्ति कहते हैं। चक्षुरादि छिद्र के द्वारा बाहर घट पट रूप रस आदि विषय को जा करके तदाकार हो जाती है। जैसे जल जा करके जिस बर्तन में गिरेगा तदाकार हो जाता है। ये वृत्ति जब जा करके विषय के साथ संबंध हो जाती है, वृत्ति स्वच्छ होने के कारण उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास रहता है। चिदाभास विशिष्ट वृत्ति को ज्ञान कहते हैं। वही प्रकाश ज्ञान है। बुद्धि वृत्ति प्रकाश सब इंद्रिय के द्वारा बाहर जा करके ज्ञान हो जाता है। वृत्ति जब इंद्रिय के द्वारा में ऐसे वृत्ति अंतःकरण वृत्ति बाहर जा करके ज्ञान होता है, वही ज्ञान ही प्रकाश, प्रकाश का अर्थ ज्ञान है। तब समझना ज्ञान रूप प्रकाश लिंग चिन्ह। जैसे धूम को देख करके वन्नी का निश्चय करते हैं। वन्नी है कारण, धूम है कार्य। कारण के बिना कार्य रह सकता है? कारण के बिना कार्य नहीं रह सकता है। कार्य के बिना कारण रह सकता है? घट है कार्य, मिट्टी है कारण। घट के बिना मिट्टी रह सकती है? राशि। पट के बिना तंतु रह सकता है? तंतु के बिना पट रह जाएगा। घट के बिना मिट्टी रह जाएगी। मिट्टी के बिना घट रह जाएगा। कारण के बिना कार्य रह जाएगा। डरना नहीं, कारण के बिना कार्य रह जाएगा और कार्य कारण के बिना रह जाएगा। कार्य कारण के बिना रह जाएगा हैं? कार्य कारण के बिना नहीं रह सकता है। कारण के बिना कार्य नहीं रहेगा। कारण के बिना कार्य रह जाएगा। कारण के बिना मिट्टी के बिना घट रह जाएगा। मिट्टी के बिना घट रहेगा। घट मिट्टी के बिना रहेगा या नहीं? नहीं रहेगा। ये समझना। कारण धूम है कार्य, वन्नी है कारण। वन्नी है तो अवश्य धूम रहेगा, ऐसा है नहीं? आए गोलक लाल, वन्नी हीटर गर्म हो गया, धूम निकलता है। धूम निकला है नीचे से ऊपर तो नीचे अवश्य वन्नी है। कार्य है तो अवश्य कारण रहेगा। कारण है तो अवश्य कार्य नहीं है। कारण मिट्टी है तो अवश्य घट रहेगा। तंतु है तो अवश्य पट, ऐसा नहीं। किंतु पट है तो तंतु है। कारण के बिना कार्य नहीं रहेगा। कारण के बिना कार्य फिर कौन सा कारण है? उपादान कारण। जो घड़ा बनाने वाले कुलाल, वो यदि मर जाएगा, आपके कमरा में घड़ा रहेगा? जिस घड़ा कुलाल ने बनाया वो घड़ा खरीद कर ला कर आपके कमरा में रखा, कुलाल यदि मर जाएगा तो घड़ा रहेगा हैं? कुलाल जैसी घड़ा बनाने के लिए दंड चक्र से बनाया था, वो जल जाएगा तो आपके घड़ा रहेगा? निमित्त कारण के बिना कार्य रह जाता है। किंतु उपादान कारण के बिना, मिट्टी के बिना घड़ा नहीं रहेगा। कुलाल जिंदा भी रहे, मिट्टी के बिना घड़ा रहेगा नहीं। उपादान कारण के बिना कार्य नहीं रहता है। धूम का कारण वन्नी। धूम नीचे से ऊपर निकल रहा है तो अवश्य ही वन्नी है। धूम को हेतु करके वन्नी का निश्चय कर दे, उसको कहते लिंग चिन्ह। इसी प्रकार यहाँ भी प्रकाश, ज्ञान रूप प्रकाश है चिन्ह, उससे समझना सत्व गुण है। सत्व गुण से ज्ञान हुआ, प्रकाश हुआ। ज्ञान प्रकाशात्मक लिंग से क्या समझना? सत्वम विवृद्धम, सत्वगुण बढ़ा हुआ, ऐसा समझे, उद्भूत होगा। सत्वगुण बढ़ेगा तो ज्ञान प्रकाश उत्पन्न होगा। ज्ञान प्रकाश लिंग से सत्वगुण। यदा अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु ज्ञान प्रकाश उपजायते तदा सत्वम विवृद्धम विद्यात्। सत्वगुण बढ़ा हुआ समझे। सत्वगुण उद्भूत है, रजगुण उद्भूत होगा तो उसका चिन्ह बताते हैं आगे। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्म
कर्मणामसम स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभ प्रवृत्ति कर्मणाम आरंभ असमः स्पृहा एतानि रजसी विवृद्धे जायन्ते। हे भरतर्षभ, भरतवंश में ऋषभ श्रेष्ठ है अर्जुन। एतानि रजसी विवृद्धे जायन्ते, रज बढ़ने पर ये सब उत्पन्न होते हैं। क्या क्या है? लोभ प्रवृत्ति कर्मणाम आरंभ असम स्पृहा एतानि रजसी विवृद्धे जायन्ते। रज जो बढ़ जाता है, उत्कट हो जाता है, तमोगुण सत्वगुण को दबा करके रजगुण बढ़ जाने पर एतानि जायन्ते। लोभ, लोभ क्या है? परद्रव्य ग्रहण करने की इच्छा, हमको मिल जाए, परद्रव्य को ग्रहण करने की इच्छा लोभ। अपने पास से छोड़ने की इच्छा नहीं, लोभ है। अप्रवृत्ति है, प्रवृत्ति है प्रवर्तनम, सामान्य चेष्टा है। और आरंभ कर्मणाम आरंभ, कर्म का आरंभ, कुछ ना कुछ कर्म करना, इस दृष्ट अदृष्ट फल प्राप्ति के लिए कर्म करना रजगुण होने पर। स्पृहा है, सामान्य वस्तु की तृष्णा है, स्पृहा इच्छा है, तृष्णा, और मिले और मिले। रजसी विवृद्धे तानि जायन्ते, रज बढ़ने पर ये समझ लेना काम क्रोध लोभ ये सब रजगुण का कार्य है। तो ये सब चिन्ह है। लोभ प्रवृत्ति कर्म आरंभ असम, असमय, समय उपसम निवृत्ति, असमय उपसम नहीं होगा। आगे हर्ष राग आदि प्रवृत्ति, कभी हर्ष कभी क्रोध कभी राग, ये चलता रहता है। और सम हो जाए तो शांत है, हर्ष नहीं क्रोध नहीं आसक्ति नहीं, शांत रहता है। सत्वगुण बढ़ने पर, रजोगुण बढ़ने पर हंसेगा जोर से, रोएगा तो भी जोर से, चिल्लाएगा नाचेगा, ये रजोगुण का कार्य है। समा नहीं, शांति नहीं। आगे तमोगुण के लिए कहते हैं अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। अप्रकाशः अप्रवृत्तिश्च प्रमादः मोह एव च एतानि तमसि विवृद्धे जायन्ते। हे कुरुनंदन, कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, एतानि तमसि विवृद्धे जायन्ते, तम बढ़ने पर ये उत्पन्न होते हैं। एतानि कानि? अप्रकाश अप्रवृत्ति प्रमाद मोह। प्रकाश है सत्वगुण का कार्य, सत्वगुण को बढ़ने पर प्रकाश ज्ञान होता है। तमोगुण उसको उसका विपरीत है अप्रकाश। सत्वगुण को दबा देगा, प्रकाश कहाँ रहेगा? अप्रकाश, ज्ञान नहीं होगा। अविवेक है, विवेक नहीं कर सकता है, किस समय क्या विचार करना चाहिए, कर्तव्य अकर्तव्य कुछ भान नहीं होगा, अविवेक है। और अप्रवृत्ति, अत्यंत अप्रवृत्ति, प्रवृत्ति नहीं होगी, करना चाहिए किंतु प्रवृत्ति नहीं होगी तमोगुण बढ़ने पर। प्रमाद है, अभी करना है करेगा। एक प्रमाद होता है कि दीर्घ सूत्रिता, दीर्घ सूत्रित जो आज करना है वो करेंगे 3 दिन 1 महीने के बाद करेंगे। अप्रमाद है जब करना चाहिए नहीं करना। और दीर्घ सूत्र क्या है? बहुत लंबा, आगे करेंगे, करना है हाँ करेंगे, अभी करेंगे, महीना क्या है, अगले महीना से करेंगे। काशी वाराणसी गए, या गंगा स्नान करके मंदिर में विश्वनाथ मंदिर में जाएंगे, क्या अगले महीना सोमवार से जाएंगे? क्यों अभी जाएंगे तो अगले महीना सोमवार कहाँ चला जाएगा? यदि काल से शुरू कर दे तो सोमवार आगे नहीं आएगा क्या? और दीर्घ सूत्र क्या है? करना है तो अभी छोड़ दे, छोड़ दो, अगले महीना पहला सोमवार से शुरू करेंगे। जैसे अभी करेंगे तो क्या आपत्ति है? अगले महीना का सोमवार छूट जाएगा?
अभी से शुरू कर दो, पहले अगले महीना सोमवार से आएगा, किंतु अभी नहीं करेंगे, अगले महीना सोमवार से करेंगे। क्या था, अभी थोड़े सोने दो, आगे करेंगे। ये प्रमाद है, दीर्घ सूत्र है, तमोगुण का कार्य है। अप्रकाश अप्रवृत्तिश्च प्रमाद मोहवच तमसी विवृते तानि जायन्ते। इनसे समझ करके तमोगुण बढ़ा हुआ समझ, ये चिन्ह लिंग भगवान बताते इसलिए अपने में समझ करके आगे गुण, तमगुण से रजगुण, रजगुण से सत्वगुण बढ़े, सत्व होने पर ही शांति सुख, सात्विक कर्म, सत्संग, शास्त्र चिंतन, ये सब ध्यान भजन सब होता है। तमगुण रजगुण में नहीं होगा। और हमेशा ही सत्वगुण बढ़े तब अंतःकरण की शुद्धि, सत्व शुद्धि कहते हैं। अंतःकरण की शुद्धि को कहीं कहीं सत्व शुद्धि कहेगी। सत्व शुद्धि क्या है? रजगुण तमगुण सत्वगुण को कलुषित कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। रजगुण तमगुण अधिक होगा, सत्वगुण दूषित हो जाएगा, और रजगुण तमगुण अति कम हो जाएगा तो सत्वगुण शुद्ध हो रहेगा। ये सत्व शुद्धि है, सत्वगुण अधिक होना, रजगुण तमगुण घट जाना, ये होता है सत्वगुण बढ़े। हमेशा ही सत्वगुण को बढ़ा कर रखे, रजगुण तमगुण को घटाए। कभी थोड़े आया रजगुण का कार्य देखा, दबाओ, क्रोध आ गया, समझिए रजगुण का कार्य, चुप हो जाओ। आलस्य निद्रा तंद्रा होता है, समझिए तमगुण आ गया, अब उसको छोड़ने के लिए कुछ ना कुछ करो, झाड़ू लगा, पोछा लगाओ, दौड़ो। एक था यहाँ महाराज जी ने कह दिया, वो क्या नींद लगते, हम क्या करेंगे ना, नींद लगती क्या, ये मंदिर की चारों तरफ दौड़ो, गंगा जाकर के पत्थर ले आओ। वो जाता था, नींद लगती, बोले दिन में नहीं सोना चाहिए, बोला नींद लगती, वैसे सेवा करता था, अच्छा था। नींद लगती तो क्या, जाओ गंगा जाकर के पत्थर ले आओ। तो रोज दिन में 2 बार 3 बार जाकर 3 बड़ा बड़ा पत्थर ला कर के 3 पत्थर इकट्ठी कर दिया। नींद लगती गया गंगा जाकर के 3 बड़ा पत्थर ले आया, फिर गया पत्थर ले आया, और कभी कभी थोड़े समय में चक्कर लगा दिया, एक बार दौड़ा। मैं देखा एक बार दौड़ता क्या हो गया, बाद में पता चला महाराज जी ने कहा नींद लगती तो दौड़ो। और कोई अष्टाध्यायी याद करता था, नींद लगती थी तो सीढ़ी में चढ़ करके नीचे उतर करके ऊपर चढ़ करके याद करता था। सूत्र पृष्ठ अष्टाध्यायी है, जैसे आद्यंतो टकितो कहता है, एक सीढ़ी नीचे आया, फिर सो जा, युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानीय मध्यम, युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानीय मध्यम, ऐसा कहते कहते एक एक सीढ़ी चढ़ करके जाएगा। ऊपर जाते जाते एक सूत्र याद हो जाएगा, फिर नीचे आएगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। बैठ कर रटते समय नींद लगती है, तो यहाँ सत्संग घर बनना, पहले यहाँ सीढ़ी थी, और सीढ़ी ऊपर चढ़ो नीचे आओ, ऐसे ऐसे करके अष्टाध्यायी याद करते थे। तो ऐसे करने वाले करते हैं, नींद लगती है तो ऐसे करो, नहीं तो बिना नींद जाकर खटे पर सो जाओ, निद्रा के निमंत्रण आमंत्रण करो, तो क्या होगा, उत्तम गुण का कार्य। तो ये समझ करके ऐसा करने से क्या होगा, मृत्यु के समय भी यदि सत्वगुण बड़ा हो तो उत्तम लोक प्राप्त करेगा, नहीं तो उस समय रजगुण तमगुण बढ़ जाएगा तो किसको प्राप्त करेगा, स्वयं भगवान कहते हैं। यदा सत्ये प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदान् लोका नमलान् प्रतिपद्यते। यदा तो सत्य प्रवृद्धे देहवृत प्रलयं याति तथा उत्तम विदान लोकान अमलान प्रतिपद्यते। सत्वगुण प्रवृद्धे प्रकर्षण वृद्धे, सत्वगुण उद्भूत ज्यादा है, रजगुणों को दबा दिया है, तमगुणों को दबा दिया, उस समय यदि देहभृत प्रलयं याति, देहभृत देहम विभर्ति देहभृत देहधारी जीव यदि मर जाता है, किस समय, सत्वगुण जब उत्कट है, रजगुण तमगुण कम है, तब क्या करेगा, तथा उत्तम विदाम लोकान, उत्तम विधान उपासना करने वाले, महत्त्व आदि उपासना करने वाले, प्रकृति आदि उपासना करने वाले उपासक के लोग जो अमलान शुद्ध रहे, मल रहित, ऐसे लोगों को प्राप्त करता है, स्वर्ग आदि शुद्ध लोक प्राप्त करता है।
सत्वगुण बढ़ा हुआ यदि मर जाता है तो उत्तम उपासना करने वाले जो लोग को प्राप्त करते हैं उसी लोगों को प्राप्त करता है देहधारी जीव। किंतु मरते समय सत्वगुण बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा, पहले अभ्यास हो तो बढ़ेगा। सारा जीवन भर यदि सत्वगुण बढ़ा कर रखे तो मृत्यु काल में भी सत्वगुण बढ़ा रहेगा। कहीं परमात्मा का स्मरण वेदांत स्मरण तभी बनेगा। और यदि रजोगुण तमगुण बढ़ा रहता है मृत्यु काल में रजोगुण बढ़ा रहेगा। जो तमगुण हमेशा रहता है तामसी, मृत्यु काल में क्या होगा, तमगुण बढ़ा रहेगा। तो मृत्यु के समय में जो सत्वगुण बढ़ा है तो उत्तम लोक प्राप्त करता है, और रजोगुण बढ़ा होगा तो तमगुण बढ़ा होगा तो आगे कहते हैं